ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है, ताकि आपके नंबर बढ़ सके। वही सारी चीज़ें हम लोग जो है इस पूरे के पूरे सीरीज में देखते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआरएस स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपना स्कोर कम टाइम में इंक्रीज करना है 160, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, और आप अगर सीरियस हो ये चीज़ करने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर जेईई मेन 2023 में एनरोल कर लो जल्दी से जल्दी। इससे क्या होगा, इस कोर्स के थ्रू आपको पूरा चीज़ समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करके कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस हमारे पास में होते हैं जिससे कि अपना नंबर बढ़ा सकते हो, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस पूरे लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट 1-2 साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आप स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, ट्रिक्स के सारे थ्योरी, ट्रिक्स के सारे एप्लीकेशन, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका इस कोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एकदम नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। ऑलरेडी 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं एंड तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट बढ़ रही है। आप लोग जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करके अपना फायदा उठा सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स पढ़ो, फिर अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड फिर रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है तो आपको व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो एंड जो भी आपके क्वेरीज है उसको पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं, कुछ फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पीछे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन है, 2021 में दोनों क्वेश्चंस आए थे, और इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि यार किस तरीके से हम लोग फिजिक्स के एमसीक्यूज में जुगाड़ लगा के इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा अंधा तुक्का, उस पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट गेसिंग पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ और हमारे चैनल पे लाखों बच्चे इंटेलिजेंट गेसिंग सीखने के लिए आते हैं, ठीक है। आप ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा। ओरिजिनल प्लेलिस्ट जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, जिसमें 500 से ज्यादा एपिसोड्स है, उसका भी लिंक दिख जाएगा, और हमारा जो 2023 वाले बच्चों के लिए जो अभी एपिसोड्स आ रहे हैं बैक टू बैक, उसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, उसके अंदर में भी आपको आने वाले सारे एपिसोड्स अपडेट होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगे तो आप जरूर से एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर और भी नेक्स्ट लेवल आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होता है और बहुत पक्के तरीके से आप अपना स्कोर को जेईई मेन में इंप्रूव करके आते हो, राइट। यहां पर हम लोग यार बात करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमको बोल रहा है दो प्रोजेक्टाइल, एक 42 डिग्री का, एक 48 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप ज्यादा पढ़ के नहीं गए हो, बहुत कम पढ़ के गए हो और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। देखो, जेईई मेन का क्वेश्चन है तो हर बच्चा तो सॉल्व कर पाता नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में हो जो सारे के सारे 10 लाख बच्चे सॉल्व कर ले, नहीं, ठीक है ना। आधे बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, 4-5 लाख बच्चे सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आप बहुत ही कमजोर स्टूडेंट हो, फिर आप तुक्का इसमें कैसे लगाओगे ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 45 डिग्री ड्रॉ करोगे तो ये आपका 42 डिग्री वाला होगा और ये आपका 48 डिग्री वाला होगा, राइट। तो इसका कुछ इस तरीके का शेप बनेगा और इसका इस तरीके का कुछ बनेगा, जो भी बनेगा, मतलब, ठीक है। मैं एग्जैक्ट डायग्राम बना नहीं रहा हूं वरना आपको आंसर ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट जो भी बनेगा ये ऐसे ऊपर जाएगा। इतना समझ में आ गया कि दोनों का हाइट तो डिफरेंट होगा। मतलब इमेजिन करो आपने एक बॉल ऐसे फेंका, या मान लो एक बैट्समैन है विराट कोहली, शॉट मारा 42 डिग्री पे और एक मारा 48 डिग्री पे, तो ऑब्वियस है ना कि 42 डिग्री वाला जो हाइट अचीव करेगा वो कम होगा 48 वाले से। इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, हाइट तो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो हाइट जो इक्वल वाला ऑप्शन है उसको आप काट सकते हैं, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन। तो दो ऑप्शन आपको दिए हुए लेस हाइट वाला, तो उसको हम अग्री कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब आप एक चीज सोचो कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें दी हुई है। इक्वल टू दिया हुआ है, लेस दिया हुआ है, ग्रेटर दिया हुआ है। तो बहुत हाई चांसेस है कि अगर एक लेस है तो दूसरा वाला पोर्शन इक्वल टू वाला आएगा, बहुत हाई चांसेस है। तो आप इसमें क्या करोगे, बी मार्क करोगे, ठीक है। समझो, क्वेश्चन में इक्वल टू के भी ऑप्शंस हैं, लेस के भी ऑप्शंस हैं, ग्रेटर के भी ऑप्शंस हैं। ग्रेटर वाला तो चलो हट गया, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। अब हम देखो कि भाई
राइट हैंड साइड में जब लेस वाला आ गया ना तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल वाला होने के चांसेस ज्यादा हैं, तभी तो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना क्वेश्चन का। फिर आपको फील भी आ जाएगा कि हाँ यार 45 डिग्री से 3 डिग्री कम है, 45 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यार ये इस तरीके से ऐसा होगा, मतलब हाइट डिफरेंट होगी बट रेंज सेम रहेगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये ऊपर जाके ऐसा हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो फिर थ्योरी का पार्ट है, उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं, बट मान लो कि आप नहीं भी जानते थे इसका सोल्यूशन तो भी आप तुक्का मार सकते थे, ए और डी को आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है ना, और बी सी में से आप तुक्का मार सकते थे, आपका मन बोलता कि यार बी होगा, क्योंकि एक अगर लेस देन वाला है, कंपैरेटिव वाला, कंपैरिजन वाला, तो एक इक्वल टू वाला होने के चांसेस बनते थे। यहाँ पे थोड़ा सा फील करके समझोगे तो आपको फील आएगा। यस और नो? ओके, इस क्वेश्चन में आओ, बहुत तगड़ा यहाँ पर जुगाड़ लगाएंगे। क्वेश्चन में जो बोला है फर्क ही नहीं पड़ता है। पूछा क्या है? पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस पूछा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिखेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर है, रूट होगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस दिखेगा, डिस्टेंस दिखेगा। अब मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ, ये ऐड होगा तभी जब इसका भी डायमेंशन डिस्टेंस स्क्वायर हो, है ना? सही बोल रहा हूँ ना, इसका भी डायमेंशन डिस्टेंस स्क्वायर आना चाहिए। तो इसका डायमेंशन देखो आप यहाँ पे, जी एच अपॉन वी स्क्वायर। जी मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच मतलब मीटर हो गया, और वी स्क्वायर हो गया मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, मतलब कि मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, है ना? तो एक कुल मिला के देखो सब कट कुट आ गया, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या एच स्क्वायर के साथ ऐड हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा, काटो इसको, है ना? एडिशन की प्रॉपर्टी है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और जो सारी चीजें हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है, डायमेंशन वाइज ही गलत हो गया, ये डायमेंशन वाइज ही गलत हो गया, तो काट दो इसको। अगर आप देखोगे इसका डायमेंशन वी स्क्वायर एच अपॉन जी का, तो वी स्क्वायर एच अपॉन जी का देखोगे तो वी मतलब मीटर पर सेकंड, स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एच का आ जाएगा मीटर, और ग्रेविटेशन का आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मीटर कटेगा, सेकंड स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा? मीटर स्क्वायर बचेगा। तो मीटर स्क्वायर का और एच स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, हो सकता है जरूरी नहीं है, बाकी भी देखना पड़ेगा। यहां पर आप लोग देख लो, जी एच वी स्क्वायर, जी एच वी स्क्वायर, तो जी मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच मतलब मीटर, वी मतलब मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये कुल मिला के आप देखो मीटर टू द पावर 4 अपॉन सेकंड, ये कुछ अलग सा ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी अपना एच स्क्वायर के डायमेंशन से मैच नहीं हो रहा है, तो इसको भी आप लोग काट सकते हो। फिर आप फर्स्ट वाले को देखो, जी एच वी स्क्वायर को देखो, क्योंकि जी एच वी स्क्वायर डायमेंशनलेस होना चाहिए, तभी वो 1 के साथ में एडअप होगा। तो जी एच वी स्क्वायर को अगर आप देखोगे, सिर्फ जी एच वी स्क्वायर को, तो जी एच वी स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो जी हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच हो जाएगा मीटर, वी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और उसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी आप देखो एक अजीब सा टर्म आ रहा है, ये भी आप देखो एक अजीब सा टर्म आ रहा है, डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है। अगर ये डायमेंशनलेस ही नहीं है तो ये 1 के साथ ऐड कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने डिस्टेंस तो निकाला ही नहीं, हमने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ ऑप्शंस को देखा, और जो जो ऑप्शन डायमेंशनली ही गलत थे, मतलब एडअप होने के लिए आपको डायमेंशन वाइज तो सेम होना पड़ेगा ना, तो डायमेंशन वाइज सेम सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा था, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल जादुई जुगाड़, इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल जादुई जुगाड़। ठीक है, तो फिजिक्स के एमसीक्यूज मैंने आज आप लोगों को दिखाए, और ऐसा नहीं है कि ये हर क्वेश्चन में आप कर लोगे, कम ऑन, सब क्वेश्चन में नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कौन कौन से क्वेश्चन में आप कर पाओगे, आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी है। ठीक है, इसकी भी एक स्किल्स होती है, ये भी आपको सीखना पड़ता है। कैसे सीखेंगे यार? प्लेलिस्ट से सीखेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक है, जाओ बहुत सारे वीडियोस देखो, जब अच्छा लगे तो आप फिर पेड कोर्स के अंदर में भी आओ, वहां पर और अच्छे लेवल में सीखोगे, लेटेस्ट पेपर्स, एग्जाम टेम्परामेंट में। ये तो अभी क्या है, पहले से सिलेक्ट करे हुए क्वेश्चंस थे। कोर्स के अंदर में क्या होता है, मैं पहले से देखता ही नहीं क्वेश्चन, ऑन स्पॉट आपको उसी टाइम जो वीडियोस है ना कोर्स के, उसमें जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑन स्पॉट कैसे ट्रिक्स लगाते हैं, वो मैंने आपको कोर्स के अंदर में सिखाया हुआ है। ठीक है ना, तो उसके अंदर में डेफिनेटली आप लोग एनरोल करो, अपने स्किल्स को बूस्टअप करो, पढ़ाई करते रहो, साथ में नंबर को बढ़ाते रहो, आप जेईई मेन में झंडे गाड़ोगे। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।